हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो मेरा ये न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज है संडे, तो मैंने सोचा था कि संडे का दिन है, शायद हमारे घर में आलू का पराठा बने, लेकिन नहीं, क्योंकि ऑफिस वाले भी हैं तो हमने बनाई है तोरी की सब्जी। अत्याचार हो रहा है हम लोगों के ऊपर, कभी घिया कभी तोरी, ऐसी सब्जी बनती जा रही है। और मैं बना रही हूँ इनके लिए रोटियां, ऑफिस के लिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए बना दूंगी मैं सबके लिए। और आज मुझे मायके जाना है, तो आगे का व्लॉग मैं मायके में कंटिन्यू करूंगी। देखती हूँ यहाँ पर भी कंटिन्यू कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पूरा घर की साफ सफाइयाँ करनी है, बाकी सारे काम निपटाने हैं। कोई भी काम मैं आधा अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। और कन्नू को भी कह रही हूँ कि कन्नू चलो, लेकिन वो मना कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं मम्मा मैं नहीं जा रहा। तो देखते हैं कन्नू आते हैं या नहीं आते, बट मुझे तो जाना ही है। और कल से कन्नू के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो देखते हैं कल कन्नू जाता है कि नहीं जाता है स्कूल। और बाकी सभी लोग अभी सो रहे हैं, सिर्फ हम ही उठे हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे सफाई करने के लिए। इनको अपने हस्बैंड को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब वो ऑफिस जाएंगी और मैं घर का बाकी बचा काम फटाफट से कर दूँगी, क्योंकि आज मायके जाना है। तो थोड़ा देर वहाँ पर रहना भी होता है, ताकि थोड़ा तो समय स्पेंड कर सकूँ मैं वहाँ पे। तो मैं करती हूँ सफाई। मैंने सभी को ब्रेकफास्ट दे दिया है और अब मैं भी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज शायद कन्नू का वैक्सीनेशन होगा, जो कोविड की वैक्सीन लगती है वो शायद कन्नू को लगेगी आज। क्यों कन्नू? आज कोविड की वैक्सीन कन्नू का है, आज वैक्सीनेशन डे। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कन्नू अब तो बिल्कुल ऐसा कुछ हो रहा, अब तो बिल्कुल तैयार है। पर वैसे जब पहले की बात होती तो इतना रोता कि बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब इसकी वैसे 1 से लेकर 10 साल की जो वैक्सीन, नो 1 से लेकर 6 साल की, हाँ 1 to 6 ईयर जो इसकी वैक्सीनेशन थी, वो कंप्लीट करने में भी इसने इतना ड्रामा क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा। तो हमें वही लग रहा था कि आगे पता नहीं क्या करेगा ये, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। आज जाती हूँ मैं, इसका वैक्सीनेशन करवाती हूँ। और आज मुझे मायके भी जाना था, तो देखते हैं पापा जी जाते हैं या मैं जाते हैं। जो भी जाएंगे इसका वीडियो तो जरूर शूट करके आएंगे वहाँ से। तो चलिए चलते हैं, पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। तो फाइनली मेरे इंजेक्शन लग चुका है। और मतलब जो भी डर रहे हैं ना, छोटे बच्चे जो भी डर रहे हैं इंजेक्शन को देख के, भाई कुछ भी नहीं होता, मैं सच में कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब आप उधर बैठोगे तो बस लोगों को मत देख रहे कि वो इंजेक्शन कैसे लगवा रहे, तब आपको डर लगेगा। मैंने तो आँखें बंद कर ली थी, उधर जाके बैठ जाना। और पता है क्या, उन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गाओ। मैंने 3 तक गिनती गाई, इंजेक्शन लग गया, दर्द भी नहीं हुआ थोड़ा सा भी। मेरा बेटा इंजेक्शन लगवा के आ चुका है और बहुत बहादुरी का काम किया है मेरे बेटे ने, है ना बेटा? बहुत डर लग रहा था सच्ची बता, लेकिन जब लगा ना तो कुछ बोलना चाहेगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं तेरी तरह? डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होएगा, और थोड़ा सा दर्द होएगा, कुछ नहीं होएगा। सच में रियल में कुछ नहीं होता है। इंजेक्शन तो इससे ज़्यादा तो हम लोगों को चोट लग जाती है। चोट लगने में जितना दर्द होता है उससे बहुत कम दर्द इंजेक्शन में होता है। तो प्लीज़ छोटे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इंजेक्शन से ना डरे। जब कन्नू जैसे बच्चे ने इंजेक्शन लगवा लिया तो आप भी इंजेक्शन लगवा लीजिए। तो हे गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने मायके और बुआ को बहुत परेशानी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आ जाओ इधर,
क्योंकि यहाँ पर बन रही है नालियाँ, जिसकी वजह से रोड क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ और हम लोगों को बहुत ही लंबा चक्कर काटकर वापस आना पड़ा है। और ऑटो भी हमें आधे रास्ते तक ही मिला, पूरा नहीं मिला। और बुआ को देखो कितनी परेशानी हुई बुआ बुआ को देखो, बुआ को बहुत परेशानी हुई है। तो चलिए चलते हैं घर और मिलते हैं वहीं पर। तो आखिरकार हम इतनी मशक्क़त के बाद पहुंच चुके हैं अपने मायके। तो चलिए मिलते हैं अब मम्मी से। आओ बुआ, हाँ आ जाओ। नमस्ते। हाँ आजा तो मम्मी ऊपर हैं, नहा रहे हैं शायद, हम अंदर चलते हैं तब तक। आओ बुआ। हाँ हाँ पूनम बुआ भी मेरी वीडियो देखती हैं और मैंने आपको मम्मी से मिलवाया। ये है मेरी मम्मी, और मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। इनकी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन हुआ था, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो उन्हें चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत रहती है। और ये दिक्कत मम्मी को बहुत टाइम से है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम बहुत समय से है। कब से मम्मी? तब मैं 19 साल की थी, तब से मम्मी को ये 60 साल हो गए। 8-7 साल हो गए। हाँ 60 साल की एज हो गई अब। हाँ आज इतने साल हो गए हैं मम्मी को, और 19 साल से मम्मी को ये प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी की। तो हमने उस समय पहले ऑपरेशन इस वजह से नहीं कराया था, डर की वजह से कि कहीं कोई दिक्कत आगे ना हो जाए, पता नहीं ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है कि नहीं। लेकिन फिर जब मम्मी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो अभी हमने कुछ 3-4 साल पहले मम्मी को ऑपरेशन करवाया, यही सोच के कि शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। पहला ऑपरेशन किया उन्होंने, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर दूसरा ऑपरेशन करवाया हमने ESI में, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। उन्होंने एक ऑपरेशन गलत कर दिया था, फिर उसी टाइम कुछ दिनों के अंतराल में उन्होंने एक ऑपरेशन और किया। तो लेकिन मम्मी के उससे और ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अब तो मम्मी बिल्कुल भी, मतलब पहले तो ये था कि थोड़ा घर का काम कर लेती थी, चल फिर लेती थी, घर के अंदर ही अंदर कुछ ऐसा खाना पीना बना लेती थी, काम कर लेती। अब बिल्कुल नहीं कर पाती हैं, बहुत मुश्किल से करती हैं, दीवार पकड़ पकड़ के चलती हैं वो, और बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है मम्मी के साथ। इतना बीमार होने के बाद भी मेरी मम्मी ने घर कितना चमका रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा घर रहता है हमारा, बैठ के घिसती रहेंगी, पोछा लगाती रहेंगी, करती रहेंगी सफाइयाँ, और बड़ी ही मुश्किल से खाना वगैरह बनाती हैं। बट क्या करें, जो समस्या है वो तो है। अब चलो मैं आपको घर दिखाती हूँ। एंटर किया और ये पूरा साफ़ सफाई पूरा काम मेरी मम्मी खुद करती हैं, वो किसी हाउस हेल्पर की मदद नहीं लेती हैं। एक मिनट, हाँ गेट बंद कर दूँ, बाहर को खोल दूँ। तो सारा काम मेरी मम्मी खुद करती हैं, किसी हाउस हेल्पर की मदद से नहीं करती हैं। और ये है हमारा बाहर वाला रूम, देखिए ये पूरा मम्मी ने कितने अच्छे से अरेंज किया हुआ है, और मम्मी बैठी हुई है। और चलते हैं अब, ये देखिए ये बाहर वाला रूम है कोई बात नहीं। और ये है हमारा दूसरा रूम। तो देखिए कितने अच्छे से अरेंज कर रखा है उन्होंने, घर पूरा चमका रहता है हमारा। मम्मी बहुत अच्छे से करती हैं, और इतनी तकलीफ़ होने के बाद कोई इतना काम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अकेला बंदा, अब अकेली ही हैं वो, क्योंकि मेरे पापा अब नहीं रहे, पहले मेरे पापा थे साथ में तो वो हेल्प करवा देते थे मम्मी के साथ, बट अब वो नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई थी नवंबर में। और अब मैं चलती हूँ ऊपर। तो देखिए ये ऊपर का है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानियाँ हैं मम्मी के साथ, ये देखिए। और ये है हमारा पूजा घर, जहाँ पूजा होती है। और ये है मेरे पापा जो अब नहीं रहे, ये मेरे पापा हैं। ये है हमारे आसपास का व्यू। परेशानी मम्मी के साथ सिर्फ शरीर की है कि उनका शरीर बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो हमेशा बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं। इतनी बीमारी होने के बावजूद भी वो खुद घर का सारा काम करती हैं, तो जो बहुत ही बड़ी बात है। और तो चलिए चलते हैं अब नीचे, और मौसम बहुत सुंदर हो रखा है, बारिश होएगी शायद, देखिए शायद बारिश होएगी, उससे पहले हमें घर जाना होगा। चलते हैं नीचे,
तो चलिए नीचे चलते हैं। मैं अपने मायके से आ गई हूँ और मैंने बनाई है दाल और आलू की सब्ज़ी। और अभी ये ऑफिस से नहीं आए हैं और मैंने आज आपको अपनी मम्मी से मिलवाया, अपने मायका दिखाया और बुआ जी भी मेरे साथ गए थे। तो ये वीडियो अब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो चलिए इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए नए हैं तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आ गई हूँ और मैंने खाना बना लिया है और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। है ये मैंने क्या कर लिया, सॉरी। काटो काटो काटो, अच्छी काटो काटो।